इसके अंदर मुझे समझ लें कि तकरीबन 230 पाउंड का प्रॉफिट हो गया पिछले 3.5 महीने में। यानी हर 100 पाउंड के ऊपर मैंने तकरीबन 10 पाउंड कमाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप पिछले एक साल का रिटर्न देखेंगे FTSE 100 का, तो उसने आउट परफॉर्म किया है S&P 500 को। अच्छा, उसके बाद आ जाए कि मैंने ये किया कैसे। देखिए, मैंने कैसे किया और कोई भी ये कैसे कर सकता है। सीधा सीधा आपको एक ब्रोकर की ऐप चाहिए जिसमें आपको अकाउंट खोलना होता है। आप गूगल भी करेंगे FCA लाइसेंस ब्रोकर्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। अब से तकरीबन 3.5 महीने पहले मैंने कुछ पैसे अपनी सेविंग्स में से लंदन स्टॉक एक्सचेंज के एक ETF में इन्वेस्ट किए जिसका नाम है आई शेयर्स FTSE 100। ये जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड तकरीबन 102 कंपनीज़ हैं टॉप की, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको मिरर करता है। तो एक बेंचमार्क इंडेक्स है बेसिकली, उसके अराउंड ये परफॉर्मेंस देता है। इसके अंदर मुझे समझ लें कि तकरीबन 230 पाउंड का प्रॉफिट हो गया पिछले 3.5 महीने में। यानी हर 100 पाउंड के ऊपर मैंने तकरीबन 10 पाउंड कमाए हैं। और अगर मैं प्रिसाइजली भी बात कर लूँ तो 9.7% रिटर्न। सो ये मेरी सेकंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट है इन 3.5 महीनों में, गोल्ड माइनर्स ETF के बाद। और आज की वीडियो में बताऊंगा कि इसमें कैसे मैंने स्टार्ट किया, कौन सा मैं प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ और मेरी स्ट्रैटेजी क्या है इसको लेके। एक्सपर्ट ये बात मानते हैं, एग्री करते हैं। मेरा 10 से 15 साल का जो बिज़नेस रिपोर्टिंग का तजुर्बा है उसमें ये बात तो मुझे समझ आती है सबसे बात करके कि आपको अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इक्विटी मार्केट्स हमेशा प्रॉफिट देती हैं। दूसरा ये कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत से लोगों के पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो इंडिविजुअल कंपनीज़ या स्टॉक्स को स्टडी कर सकें कि किसका शेयर ज़्यादा ऊपर जाना है, किसने ज़्यादा डिविडेंड देना है। तो बहुत सारे लोगों के पास ये कैपेबिलिटीज़ नहीं होती, या फिर अगर उनके पास ये कैपेबिलिटीज़ या ये एक्सपर्टीज़ है भी तो उनकी डे जॉब कुछ और है। मतलब वो फाइनेंशियली लिटरेट ज़रूर है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है इन चीज़ों का। और मार्केट बहुत रिस्की होती है, स्टॉक मार्केट जो है उसमें वोलेटिलिटी आती है, तो इंडिविजुअल शेयर्स में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो दूसरा पॉइंट जिस पे सारे एक्सपर्ट्स मुत्तफिक हैं वो ये कि स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट लेने का जो एक रिलेटिवली इसलिए कह रहा हूँ कि रिस्क तो है लॉस का, लेकिन रिलेटिवली जो सेफ़र तरीका है, महफूज तरीका है, वो ये है कि किसी इंडेक्स बेस्ड ETF या म्यूचुअल फ़ंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर दें। पाकिस्तान का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो KSE 100 है, US का S&P 500 है, UK का FTSE 100 है। तो इनके अराउंड जो ETFs हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी ऐसे ETFs या म्यूचुअल फंड्स जो इन्हीं की परफॉर्मेंस को मिरर करते हैं, यानी मार्केट परफॉर्मेंस को मिरर करते हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होगा। और दिस इज़ सेफ़र वे कंपेयर टू गोइंग फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स। भाई मैं UK में रहता हूँ, यहाँ की इकॉनमी बिलीव करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप पिछले एक साल का रिटर्न देखेंगे FTSE 100 का, तो उसने आउट परफॉर्म किया है S&P 500 को, यानी जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है उसको आउट परफॉर्म किया है। और मैं स्लाइटली ओवर वेट हो गया। स्टार्टिंग में तो मैंने ज़्यादा पैसे S&P 500 में इन्वेस्ट किए थे, लेकिन पिछले दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं, जो ट्रम्प साहब ने कुछ डिसीजन लिए हैं, उसको देख के लग रहा है कि अमेरिकन इकॉनमी ज़्यादा प्रेशर में है, तो मैंने वहाँ से एक्सपोजर कम करके FTSE 100 में बढ़ा दिया। अच्छा, उसके बाद आ जाए कि मैंने ये किया कैसे। देखिए, मैंने कैसे किया और कोई भी ये कैसे कर सकता है। सीधा सीधा आपको एक ब्रोकर की ऐप चाहिए जिसमें आपको अकाउंट खोलना होता है। आप गूगल भी करेंगे FCA लाइसेंस ब्रोकर्स। लाइसेंस ब्रोकर इसलिए ज़रूरी है कि फ़्रॉड बहुत होता है, जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है फ्रॉड बहुत होता है। जाली ऐप्स आ जाती हैं, फ्रॉड आ जाता है जो आपसे पैसे ले लेंगे और ऐप के अंदर डाल देंगे आप, फिर वो आप निकाल नहीं पाते, कोई लेके भाग जाता है। तो जो FCA लाइसेंस ऐप होगी उसके ज़रिए जब आप करेंगे तो होगा क्या कि FCA की जो कंपनसेशन स्कीम है, जिसके अंदर आई थिंक 80-85 हज़ार पाउंड्स तक आप रिक्लेम कर सकते हैं अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए, तो वो पैसे आप वापस ले सकते हैं। आपने लाइसेंस ब्रोकर ही सिलेक्ट करना है। तो जो आप गूगल करेंगे लिस्ट में बहुत सारे खुल जाएंगे। अभी अगर आप करते हैं गूगल तो बहुत सारे आते हैं। इंटरैक्टिव ब्रोकर आता है, ट्रेडिंग 212 बहुत पॉपुलर है, IG है, हैंस क्या है, हार्ग्रीव्स लैंसडाउन, इन्वेस्ट इंजन जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। बहुत सारी ऐप्स हैं और जिससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी ऐप ले लेंगे, रिटर्न आपको ऐप ने नहीं देना, ब्रोकर ने नहीं देना। रिटर्न आपको उस प्रोडक्ट ने देना जिसमें आप ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे। ब्रोकर आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए। आप ये देखेंगे एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करेंगे सारों का, जो भी प्रोडक्ट आप जिसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। एक्सपेंस रेशियो समझ लें एक तरह की फ़ीस है जो ब्रोकर आपसे चार्ज करेगा, तो वो आप कंपेयर कर लें कौन कम चार्ज कर रहा है, ताकि आपको अफोर्डेबल बढ़ेगा, क्योंकि जिसकी फ़ीस ज़्यादा होगी आपके रिटर्न में से वो एडजस्ट होगा, ज़ाहिर है। फिर आप ये देख लें क्वालिटी ऑफ सर्विस, ऐप किसकी ज़्यादा स्मूथ है, और प्रोडक्ट जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ज़ाहिर एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, वो प्रोडक्ट अवेलेबल भी है उस ब्रोकर ऐप में, यानी आप मल्टीपल ऐप्स में भी अकाउंट खोल सकते हैं। आप एक ब्रोकर के बजाय 3-4 ब्रोकर्स में खोल लें, और बाद में अगर आपका एक्सपीरियंस किसी एक के साथ अच्छा है आप सारा उसमें इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये काम करने के बाद जो अगला आपने काम करना है, जब आपने ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया बेस्ड ऑन कौन आपको अच्छा एक्सपेंस रेशियो दे रहा है, यानी कम फ़ीस चार्ज कर रहा है, किसकी जो रेपुटेशन अच्छी है,
रेपुटेशन के ऊपर मैं किसी को पर्सनली इंडोर्स नहीं करता, इवन इन्वेस्ट इंजन को भी नहीं। हालांकि मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, मैं इंडोर्स तो नहीं करूँगा, मेरे कुछ कंसर्न है उस ऐप को लेके, खैर उस पर कभी फिर बात करेंगे। लेकिन कोई ना कोई तो आपको सेलेक्ट करनी है, वरना इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अकाउंट चाहिए उनके साथ। दूसरा काम ये करना है कि अकाउंट जो आप खोलेंगे वो सिर्फ आपने ऐसा अकाउंट खोलना है जिसमें कोई टैक्स बेनिफिट हो, यानी कोई टैक्स रेपर हो। यूके में बहुत पॉपुलर है आयसा अकाउंट्स, इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट। जब आप अपना ब्रोकर सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी, तो आपने अकाउंट आयसा का खोलना। अब आयसा की भी मुख्तलिफ इकसाम है, उस पर मैं वीडियोस पास में कर चुका हूँ, वो आप पढ़ सकते हैं। हर किसी की अपनी कंडीशंस हैं, किसी में रिस्ट्रिक्शंस है एज की, किसी में विड्रॉवल की रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोई जूनियर आयसा बच्चों के लिए है। इसी तरह से मुख्तलिफ उसके जो हैं वो क्या लें प्रोज एंड कॉन्स हैं। मैंने जो चूज़ किया वो स्टॉक्स एंड शेयर्स आयसा। अगर एक बंदे को किसी को सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है और इंस्टेंट एक्सेस चाहिए अपने कैश तक, यानी जब चाहे निकल सके, तो स्टॉक्स एंड शेयर्स आयसा के अंदर ऐसी कोई कंडीशन अटैच नहीं है, आप जब चाहें पैसा वापस निकाल सकते हैं। उसके अंदर आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप आयसा के थ्रू करेंगे तो साल के 20,000 पाउंड्स आप इन्वेस्ट करेंगे, तो उस पर जो भी प्रॉफिट होगा वो ज़ीरो टैक्स होगा उसके ऊपर। तो ये आयसा का आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर आप आयसा से खोलेंगे। अगला पॉइंट, आपने ब्रोकर सेलेक्ट कर लिया, आपने अपना ईटीएफ सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने आयसा अकाउंट खोल लिया। अब ईटीएफ जो सेलेक्ट करेंगे आप, उसमें मैं एक बात बताना भूल गया, वो ईटीएफ भी आपने देखना दो तरह के होते हैं, एक्यूमुलेटिव ईटीएफ होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ईटीएफ होता है। नाम से ही पता चल रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव ईटीएफ वो है जो आपको प्रॉफिट साथ साथ देता जाता है। यानी एक तो आपका प्रॉफिट वो है जो आपने ईटीएफ ख़रीदा, उसके जब शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे तो वो आपका प्रॉफिट है। दूसरा प्रॉफिट ये है कि ईटीएफ जिन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड है, जब वो डिविडेंड देंगी तो वो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव ईटीएफ सेलेक्ट करते हैं, जैसे फुत्सी 100 का डिस्ट्रीब्यूटिव भी होगा, एक्यूमुलेटिव भी होगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव सेलेक्ट करते हैं तो जब भी डिविडेंड मिलेगा, फॉर एग्जांपल 20 पेंस का डिविडेंड मिल गया, आपके पास 5 शेयर हैं, तो आपको 1 पाउंड का डिविडेंड मिल गया, ठीक है, वो फ़ौरन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक्यूमुलेटिव सेलेक्ट करते हैं तो वो डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा, वो री इन्वेस्ट हो जाएगा। मैंने एक्यूमुलेटिव इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा कि लॉन्ग टर्म में मार्केट्स प्रॉफिट देती है, मेरा लॉन्ग टर्म होराइजन है, मैं 3 4 साल 5 साल से पहले नहीं निकालने वाला, हो सकता है 5 साल से भी ज़्यादा अरसे करूँ। तो होगा क्या, ये पैसे मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे अभी खर्च ही नहीं करने, तो मैं क्यों निकालूँ। उससे होगा ये कि री इन्वेस्ट होते जाएंगे और मेरी जो प्रॉफिट की जो ग्रोथ है कंपाउंडिंग की बेसिस पे वो बढ़ती जाएगी। कंपाउंडिंग के ऊपर मैं एक तफसीली वीडियो कर चुका हूँ, जो मेरा आप यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया पेजेस पे देख सकते हैं। अगर कोई 55 60 साल की एज में, तो शायद उसके लिए एक्यूमुलेटिव अच्छा ऑप्शन ना हो, क्योंकि वो चाहेगा कि वो उम्र के उस हिस्से में है कि अब उसको अपना प्रॉफिट कैश करना है, तो वो साथ साथ डिविडेंड लेता रहेगा, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिव शायद बेहतर हो। लेकिन कोई यंग बंदा है जिसको अभी नहीं ज़रूरत है पैसों की, तो उसके लिए बेहतर होता है एक्यूमुलेटिव, कि आप वो अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट करते रहें। अब आपने ये भी कर लिया, ब्रोकर सेलेक्ट हो गया, ईटीएफ सेलेक्ट हो गया, ईटीएफ की टाइप सेलेक्ट हो गई, एक्यूमुलेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद आपने करना क्या होता है, आप हर महीने अपनी सेविंग्स में से कुछ ना कुछ उसमें इन्वेस्ट करते रहें, जिसको डॉलर कॉस्ट एवरेज कहते हैं, कि आप सैलरी आने के बाद 50 पाउंड 100 पाउंड जो भी आपके पास हैं बचते हैं, वो आप उसमें इन्वेस्ट करते रहें। मैं भी यही करता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी ऐसा भी कर लेता हूँ, अगर मार्केट गिरी हुई हो, कोई बैड न्यूज़ है, 3 4% मेरा ईटीएफ गिरा हुआ है, तो मैं वेट नहीं करता सैलरी आने का, मैं उसी वक्त 100 50 पाउंड जो हाथ में होते हैं वो इन्वेस्ट करके इमरजेंसी फ़ंड से निकाल के वो उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, और बाद में फिर मैं सैलरी आने पे वापस इमरजेंसी फ़ंड में डाल देता हूँ, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आ रही है कि सस्ता है, गिरा हुआ है। लेकिन अगर आप डॉलर कॉस्ट एवरेज भी करते हैं, सैलरी आने के बाद भी डालते हैं, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही होना। ये पैसे वो होने चाहिए जो आपके इमरजेंसी यूज़ के ना हो, यानी ऐसे पैसे जिनको आप लॉक कर सकें 3 4 5 साल के लिए। आपको पता हो कि यार मैंने 6 महीने का खर्चा साइड पे रखा हुआ है, तो अगर मुझे लॉस भी हो गया और मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं उस इमरजेंसी फ़ंड से निकाल लूँगा, मैं लॉस में नहीं निकलूँगा मार्केट से। तो इसलिए इमरजेंसी फ़ंड बनाना पहले ज़रूरी होता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करते हैं। लास्टली आपसे ये कहूँगा कि ये जो वीडियो है, इसका मकसद ज़ाहिर है फाइनेंशियल अवेयरनेस है। इसको बिल्कुल भी आप प्रोफेशनल एडवाइस ना समझें। लोगों ने मुझे पैसे ऑफ़र किए हैं, कुछ लोग इमोशनल ब्लैकमेल भी किया है कि यार हमें एडवाइस करें, हमारी हमारी परेशानी है। मैं ये काम कर नहीं सकता, मैं प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, आई कांट क्रॉस दिस लाइन। मैं आपको प्रोफेशनल एडवाइस नहीं दे सकता, उसके लिए तो लाइसेंस चाहिए होता है, और टू बी ऑनेस्ट मेरी टेक्निकल या फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ भी नहीं है कि मैं आपको प्रोफेशनल एडवाइस दूँ। और वो देने वाले जो हैं उनके पास लाइसेंस होता है, फिर वो एफसीए की पॉलिसीज़ को भी फॉलो करते हैं, उनकी गाइडलाइंस को भी फॉलो करते हैं। बट मेरा मकसद है आप लोगों को बेसिक सिखाना, जिसके बाद एक आम आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, उसको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये वीडियो मैंने आपको बताई, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, और आपको रिस्क पता होने चाहिए कि भाई मेरा पैसा डूब भी सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट ऑलवेज़ रिटर्न ही देती है, प्रॉफिट ही देती है। दूसरा ये है कि आपने बस डॉलर कॉस्ट एवरेज करते रहना होता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मुझे पता है पाकिस्तानी ऑडियंस काफ़ी नाराज़ होगी, मैं यूके में बहुत फोकस हूँ आजकल, लेकिन उसके ऊपर भी एक वीडियो कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। आज कोशिश करूँगा इसको रिकॉर्ड कर लूँ और जल्द आपसे शेयर करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।